आदरणीय विश्व कुंभ कर्ण के भक्तगण कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको कुंभकर्ण विश्व कुंभ मेला के बारे में कुछ बताऊंगा। विश्व कुंभ मेला में अभी जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, ऐतिहासिक घटना हो रहा है, काफ़ी धर्म कर्म हो रहा है। और इसमें है क्या है कि विश्व के सभी जाति धर्म के लोग हैं, विश्व के बहुत बड़े बड़े से लेके मध्यम छोटे लोग सभी लोग उपस्थित हैं। और सबका कामना यही है कि धार्मिक उद्देश्य से सब आए हुए हैं, पाप को जो है गंगा माँ में त्याग करना और उनसे धर्म को अपनाना, पाप को त्याग करना, धर्म को अपनाना। इसी क्रिया को जो है करने के लिए करोड़ों भक्त प्रतिदिन आ रहे हैं और करोड़ों नर नारी जो है इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें लेना भी चाहिए। और गंगा माँ जो है सबको आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये चीज़ जो सिचुएशन ये जो देश दिखाई पड़ रहा है, हम लोग देखते हैं वीडियो से भी, सुनते हैं, देखते हैं, इससे भी हम लोगों को धर्म मिलता है। और धार्मिक मेला में जो है इसमें पति पत्नी को अवश्य पहुंचना चाहिए, एक साथ, अलग अलग करके नहीं, एक साथ वहाँ स्नान करना चाहिए। इसके साथ साथ अपना परिवार के माता पिता है, अगर वो हैं जीवित हैं तो साथ में लेके जाना चाहिए, और नहीं अगर लेके जाते हैं तो स्नान करने वक्त अपना स्नान जब डुबकी लेते हैं तो एक डुबकी माता पिता के नाम से भी, एक डुबकी दादा परदादा के नाम, दादी परदादी नाम से, दादा दादा परदादा, दादी परदादी के नाम से। तो इस तरह से जो है हम कर रहे हैं कि आप पारिवारिक के साथ में हम लोग जो है लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। तो पुण्य जो हम लोग तो देखते ही हैं, सब इतना बड़ी संख्या में एक साथ पुण्य करते हुए पहली बार दिखाई है, बहुत कम मौका मिलता है इस तरह दर्शन करने का। वो चीज़ हम लोग अपनी अनुभूति करते हैं। तो ये अनुभूति भी धर्म की अनुभूति है। इसके साथ साथ वहाँ जल सेना, थल सेना, नभ सेना, यानी सभी जो है IAS, IPS, IFS सब ऑफिसर का टीम, पूरा टीम के साथ सेवा में सहयोग में लगे हुए हैं। ये भी देख के बड़ा उत्साह बढ़ता है। अच्छा, सबके साथ भीड़ को देखने से यही लगता है कि जो मैं विश्व बंधु आप संबोधन करता हूँ मैं अपने वीडियो में, वो हमको यही विश्व बंधु नज़र आता है कि हम सब विश्व बंधु को यहाँ देख रहे हैं। सबकी भावना एक है कि धर्म प्राप्त करना और पाप को त्यागना। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी बात है ये। और ऐसा मौका कुंभ का 144 साल के बाद फिर आएगा। तब तक हम लोग इतने प्राणी सब रहेंगे नहीं रहेंगे। तो अभी जो है इसका फायदा ले रहे हैं और बाकी समय दिन अभी बाकी है। 26 तारीख का आखिरी डेट है कुंभ मेला का। और इस बीच में अभी बहुत लोग हमारे यहाँ से तो बहुत लोग गए आए और फिर बहुत जा रहे हैं, फिर जाएंगे आएंगे। तो ये सिलसिला भी रहेगा 26 तो अभी हमको लगता है इस 45 दिन में लगभग 70 करोड़ नर नारी लोग जो है गंगा स्नान का लाभ उठाए। देखिए बंधु, गंगा स्नान लाभ से क्या फायदा होता है ये तो मैं यदि बताऊंगा तो कहिएगा कि आप अपनी फायदा, आप स्वयं गंगा स्नान का लाभ उठाएं और फायदा लें, बहुत फायदा है। देखिए मैं जो है गंगा का स्नान का आरंभ किया था सुल्तानगंज, पहले पटना में 20 महीने रहे, 22 महीना, उसमें करीब लगभग 40 बार गंगा में स्नान किए। इसके बाद आए भागलपुर, सुल्तानगंज से जल उठा के बैजनाथ धाम में जल अभिषेक करना काम, उसमें भी बोल बम की यात्रा में, उसमें भी 12 बार हम गंगा से स्नान किए हुए हैं। इसके बाद में फिर हो गए 10 बार जो है शांति कुंज हरिद्वार में जाके रहे। और वहाँ से हम जो है सप्त गंगा जाम है
वहाँ उसमें स्नान किए, फिर हर की पौड़ी के गंगा में स्नान किए, मतलब 10 बार वहाँ भी स्नान हुआ। इसके बाद में जो है प्रयाग में भी आए, पति पत्नी संगम में आके स्नान किए। इसके बाद में फिर जो है काशी विश्वनाथ में भी गंगा में स्नान करके काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजा किए थे। तो इस तरह से गंगा का स्नान तो बहुत बार कर चुके हैं, जिसका परिणाम ये है कि हम जो है आपको धर्म के ही रास्ते पर रह गए, पाप के रास्ते पर। जैसे न हमको कोई कलाकार, पाप ने बहुत चेष्टा किया लेकिन मुझको कलाकार नहीं बना पाया, न नेता बना पाया, नेता के लिए बहुत कोशिश किया नहीं बना पाया। इसके बाद पाप ने जो है आपको जो है सीनियर किलर क्रिमिनल की ओर ले गया, वहाँ भी हम नहीं बन पाए, न कुछ करने दिया धर्म। तो धर्म ऐसा चीज़ है कि वो आपको पग पग पर रक्षा करेगा और वो आपको उचित मार्गदर्शन देगा। जहाँ तक हमको मंदिर जो था वहाँ हमको पहुँचा ही दिया धर्म। परम विभूति हमारी गंगा माँ क्या है? परम ब्रह्म की विभूति है। गीता अध्याय 10 में परम ब्रह्म बोले हैं परमेश्वर की, मैं ही गंगा हूँ, मैं ही हिमालय हूँ। तो परम ब्रह्म ही गंगा है, परम ब्रह्म ही हिमालय है। इसका मतलब परम ब्रह्म की विभूति जो है गंगा है। तो वहाँ उस श्रेणी तक, उस परम ब्रह्म तक मुझको पहुँचाया धर्म ने। तो गंगा में आपसे फायदा बहुत है, धर्म है। आप जितना भी लोग अभी इतना का आदमी गंगा का स्नान कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि विश्व में जो धरती रोती होगी पाप से और दब के, और धरती मुस्कुराएगी, हंसेगी, क्योंकि बहुत पाप का जो है कष्ट, पाप जो है गंगा में समा गया और उन लोग वहाँ से धर्म लेके आ गए। तो बंधु अगर स्नान किए हैं तो आप धर्म को निभाह कीजिए और हमेशा संयम से रहिएगा, तब तक धर्म आपका काम देते रहेगा। संयम ब्रेक कीजिएगा तो फिर पाप के रास्ते में जाइएगा, फिर पाप होने से फिर जाइए गंगा में स्नान कीजिए, पाप का प्रायश्चित तो वही है। और दूसरा क्या है? भगवान है। तो मनसा वचनसा कर्मसा लोग पाप करते हैं। तो ये तीनों चीज़ जो है गंगा में डुबकी लगा के स्मरण करके मनसा वचनसा कर्मसा पाप से मुक्ति पाइए। जो पाप हुआ है वो गंगा माँ क्षमा कर देंगे, मुक्त कर देंगे और बदले में धर्म देके उठाए। धर्म की अनुभूति बहुत मीठी मीठी अनुभूति है। कैसे? जैसे सुबह प्रातःकालीन जैसे हम लोग उठते हैं सूर्योदय के पहले, तो क्या हमको महसूस होता है कि कुछ शीत जो है, बहुत मध्य शीत बरस रहा है। इसका मतलब वही है कि धर्म की अनुभूति आपके नस में, शरीर के भीतर, मन में और शीत की अनुभूति हो लगा, बहुत शीत हमारे मन शरीर के भीतर बरस रहा है। तो इस पुण्य का अनुभूति है ये, इसको आप अपनाइए, देखिए व्यवहार में। जो गए हैं तो बहुत उत्तम काम किए, जो नहीं गए हैं वो जाइए और फायदा लीजिए जैसा जितना। यही मेरा आपके प्रति सद्भावना यही है कि आप यही करें। बाकी वीडियो में दूंगा और भी, लेकिन एक चीज़ मैं और कह देता हूँ कि जो कुछ भी घटना वहाँ घट रहा है धर्म क्षेत्र में, ज़रूर देखिए, सुनिए, समझिए और चिंतन मनन में लाइए। बहुत वीडियो भी सेव भी कर लीजिए, लेकिन पाप की जो घटना चितपुर में घट रहा है उसको कभी मत सुनिए, कभी मत देखिए, कभी मत बोलिए। इसी की वो पाप होता है, वो चढ़ जाएगा आपके ऊपर। पाप देखने से, सुनने, बोलने से पाप चढ़ जाता है। तो क्या फायदा हुआ आपको देखने उससे? इसलिए पाप को न देखिए, सुनिए, बोलिए भी नहीं, हंसिए भी नहीं, पाप बोले। जो हो रहा है वो हमारे ऑफिसर, सरकार के आदमी सब ठीक कर रहा है, सब ठीक हो रहा है, ठीक चल रहा है। ठीक है, इसके संबंध में इतने ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, फिर उसी के लेके घटनाक्रम को लेके उदाहरण के साथ दूंगा। ठीक है, प्रणाम।